हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक तरीके से बहुत बड़ा इल्जाम उनकी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आ गया है। तो देखिए, इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है। पटना में ये एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने। इस एफआईआर में अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप जो परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। कई आरोप ऐसे हैं जो रिया और उनके परिवार पर गंभीर सवाल उठाते हैं। हम 8 गंभीर आरोपों पर बात करने वाले हैं। लगातार हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता जुड़ रहे हैं और जानी मानी एक्ट्रेस कुनिका सदानंद भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की, लेकिन पहले विकास गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगा। विकास जी, ये समझाने की कोशिश करिए, अभी तक नाम नहीं था, अभी तक एफआईआर जो थी वो कहीं सामने नहीं आई थी। पहली बार परिवार ने एफआईआर की और सीधा इल्जाम रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिजनों पर लगा दिया है। मेरे ख्याल से विकास भाई, आपने वो पढ़ी भी होगी एफआईआर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना गंभीर मामला बनता है एफआईआर पढ़ने के बाद रिया चक्रवर्ती पर? देखिए सुमित जी, पिछले कई दिनों से अलग अलग चैनल्स पे सुशांत की सुसाइड पे लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह अबेटमेंट टू सुसाइड की बात हुई, तो कई जगह उसको लेकर के कई चैनल्स ने मर्डर की थ्योरी को भी फ्लोट किया। अगर फिलहाल इस एफआईआर को देखा जाए जो सुशांत के पिताजी ने बिहार में रजिस्टर कराई, तो इसमें कुछ बातें जो सामने, मैं काफी निष्पक्ष आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने बंबई जाकर के मुंबई पुलिस में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए तो कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं करा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बिहार में उन्होंने जो एफआईआर रजिस्टर कराई है वो कोई मर्डर की एफआईआर या सेक्शन उसमें कोई नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करी है। अबेटमेंट टू सुसाइड में रिया चक्रवर्ती 6 दिन, जब सुशांत की डेथ हुई उससे 6 दिन पहले तक वो कभी नहीं मिली थी। और कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके सुमित जी मामला रुपए पैसे का आ जाता है जो सुशांत ने रिया के साथ इन्वेस्ट किया। आज उनके निधन के बाद फैमिली और रिया चक्रवर्ती में कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके पैसे की लड़ाई पर आकर के ये चीज नहीं। ये मुझे समझाइए विकास जी मुझे समझाइए, आपने फैमिली के क्या इंटेंशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, 45 दिन के बाद वो एफआईआर लिखा रहे हैं? क्या इसको लेकर आपको फैमिली के नियत पर शक है? नहीं, मैं नियत पे शक की बात नहीं कर रहा सुमित जी। मैं कहीं ना कहीं ये कह रहा हूं कि मर्डर की थ्योरी और अबेटमेंट टू सुसाइड की थ्योरी से हट करके ये जो एफआईआर पटना में कराई गई है ये रुपए पैसे की ही एफआईआर है और इसमें कुछ ज्यादा तंत्र नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही अगर आपने एफआईआर देखी हो विकास भाई, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसे के लिए कुनिका ने, माफ करिएगा, रिया ने दोस्ती बढ़ाई पैसे के लिए। जब वो फिल्मों में कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहा था, कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती के लिए, वो रिया को पसंद नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरी रिया चक्रवर्ती की फैमिली ने कब्जा कर लिया एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के हर चीज पर, क्रेडिट कार्ड पर, उसके फ्लैट में, उसके विचारों तक पे कब्जा कर लिया। क्या ये वजह काफी नहीं बनती है कि आपने मजबूर कर दिया किसी को कि वो अपने दिमाग से ना सोचे, वही सोचे जो आप उसको सोचवाना चाहते? नहीं, देखिए, जहां तक बात है कि उनके क्रेडिट कार्ड पे कब्जा कर लिया या उनसे धोखाधड़ी करके ले लिया, तो इसमें चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की ही बात आती है। लेकिन इसको देखिए, आप समझिए, बहुत ज्यादा पत्रकार इसको अबेटमेंट टू सुसाइड की बात कर रहे हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड में बहुत प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए किसी का। अगर आज आपको फिल्म नहीं मिल रही या किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड रख लिया, ये ग्राउंड नहीं बनते अबेटमेंट टू सुसाइड के। विकास जी, हाल फिलहाल विकास जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास, और मुझे लगता है क्योंकि आप बेहतर तरीके से मेरे दर्शकों को यह भी समझा पाएंगे कि आखिरकार जो एफआईआर में शिकायत एक तरीके से दर्ज कराई गई है, रिपोर्ट लिखवाई गई है, वो कानून की कसौटी पर किस तरीके से, कितनी मजबूत उतरेगी या नहीं उतरेगी, इस पर आप दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। पहले जरा लेकर चलते हैं, बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं और गणेश के पास एक अपडेट है। गणेश, जल्दी से अपडेट दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, बिहार पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करने वाली है आपको बताना चाहूंगा। बिहार पुलिस ने डॉक्टर्स के स्टेटमेंट मुंबई पुलिस मांगे हैं, रिया का स्टेटमेंट मांगा है, रिया के भाई का स्टेटमेंट मांगा है।
सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी का स्टेटमेंट मांगा है। इसके अलावा जो उस दिन जब आत्महत्या हुई, जब उनके घर पे थे, उनका स्टेटमेंट मांगा है। और बैंक के जो डिटेल्स हैं, दोनों अकाउंट के डिटेल्स है ट्रांजैक्शन की, वो जानकारी बिहार पुलिस ने मांगी। इसके अलावा आरोप ये लगा था कि सुशांत अपने घर पर नहीं रहते थे, रिया उसे एक रिसोर्ट में, मुंबई के वाटरस्टोन रिसोर्ट में और पुणे के पास पावना डैम के यहाँ पर एक विला में रखती थी। उन दोनों जगहों पर जाकर भी ये पूछताछ करने वाले हैं कि सुशांत के साथ कौन कौन यहाँ रहता था, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि रिया की मां वो भी इन दोनों के साथ वहां रहती थी। और यही आरोप लगाया है कि रिया के परिवार ने सुशांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, वो उनकी निजी जिंदगी में हावी हो गए थे और अपने परिवार से रिया के परिवार ने उन्हें दूर कर दिया था। तो बैंक डिटेल्स, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट, श्रुति मोदी का स्टेटमेंट, रिया उसके भाई का स्टेटमेंट, उन दोनों जगहों पर जाके छानबीन पुलिस करने वाली है। मौका वारदात पर भी बिहार पुलिस जाकर आस पड़ोस के लोगों से, वॉचमैन से पूछताछ करने वाले कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ आता था, कौन नहीं। और जो चश्मदीद थे या जो जिन्होंने दरवाजा खोला था, जो की मेकर जिसकी चाबी से दरवाजा खोला गया था, ये समझना चाहूंगा, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रही है। अब बिहार पुलिस में कंप्लेंट आई, बिहार पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली और अपनी टीम मुंबई भेज दी। मुंबई में अब तक एफआईआर नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है ये टेंडमली चलेगा या आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होगा? क्या महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कोऑपरेट कर रही है, करेगी? मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट करने की बात कही है, लेकिन जो बिहार पुलिस जिस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो दस्तावेज मांगे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि बिहार पुलिस का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस से अलग होने वाला है। बिहार पुलिस पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उनकी ट्रीटमेंट को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस जो थी, इन सबके स्टेटमेंट लेने के बाद आगे बढ़ रही थी कि क्या किसी साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रूप से कमजोर किया था, ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, इन सभी दिशाओं में पुलिस जांच करे। तो बिहार पुलिस का फोकस इन्वेस्टिगेशन है। दस्तावेज तो मुंबई पुलिस से मांगेगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट तो मुंबई पुलिस से मांगेगी, लेकिन बिहार पुलिस ये कह रही है कि हम हमारी तरह से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्या नहीं। मतलब जिन लोगों से पूछताछ मुंबई पुलिस कर चुकी है, रिया चक्रवर्ती के परिजन, उनसे दोबारा पूछताछ बिहार पुलिस कर सकती है या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? संभव है। विटनेसेस स्टेटमेंट मांगे जाएंगे और अगर उन्हें लगेगा कि ये जो उनके मन में सवाल है, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनका है, वो उन स्टेटमेंट्स में उनके जवाब नहीं मिले हैं, तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होगी। और इसीलिए अभी मुंबई क्राइम ब्रांच जो नोडल एजेंसी है मुंबई पुलिस की, उनसे एक पत्र लिया गया है। मुझे लगता है हमें मृत्युंजय का रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात गणेश ठाकुर बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। गणेश ठाकुर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जांच मुंबई पुलिस कर रही थी उसकी दिशा अलग थी। वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, उसकी वजह से डिप्रेशन में आना, ये वजह थी जिसे लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। और अब जबकि सुशांत के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, नाम रिया चक्रवर्ती का लिखवाया गया है, तो मामला बिल्कुल पलट गया है। मामला अब पैसे और प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द आकर सिमट रहा है। मामला सुसाइड के लिए उकसाने का आकर बन रहा है और इस वजह से अब जांच की दिशा किस ओर बढ़ेगी? मृत्युंजय, देखिए रोमाना, बिल्कुल जिस प्रकार से सहयोगी गणेश ठाकुर ने एक बात का जिक्र किया कि बिहार पुलिस पैसों के ट्रांजैक्शन की पर नजर रखे हुए है, वो जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं, इन तीनों ने मिलकर 12 सितंबर को विविड रिज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर की थी, जिसमें बाकायदा डायरेक्टर के पद पर ये तीनों ही नियुक्त थे, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। तो ऐसे पर अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि क्या जो जिक्र हो रहा है कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए एक ऐसे अकाउंट में गए जिसका लेना देना नहीं था या अज्ञात अकाउंट में गए, क्या ये उसी बैंक के अकाउंट, इसी कंपनी के अकाउंट है जिसमें गए हैं? इसकी भी जांच हो रही है। ये 12 सितंबर को कंपनी रजिस्टर कराई गई थी। इसके अलावा 2 अन्य कंपनियों के भी नाम आ रहे हैं, जिसके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। 2 और कंपनियां बनाई गई थी जो टैलेंट हंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। इस उद्देश्य से सुशांत ने बनाया था काफी पहले। उसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की भी भूमिका थी, उसकी भी जांच की जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो पैसे की बात आ रही है वो क्या उस गंभीर आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप है रिया चक्रवर्ती पर। मैं ये सीधे तौर पे जानना चाहता हूं जल्दी क्विक में, क्या अरेस्ट हो सकती है रिया चक्रवर्ती जिस तरह के आरोप लगे एफआईआर में? बिल्कुल
देखिए, बिल्कुल संभावना ना के बराबर समझिए मेरे मुताबिक, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक तो पहली चीज अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट होना जरूरी था, जो कि इन्हें बिहार कोर्ट से मिल सकता था, और वो तब मिल सकता था जब किसी गवाह के जरिए वो कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेकर आते। दूसरी, एक संकेत भी मिलता है, अगर उन्हें अरेस्ट करने आना होता तो साथ में वो महिला पुलिसकर्मी या महिला कांस्टेबल को लेकर आते। तीसरी चीज, बिहार पुलिस यहाँ पर एकदम ब्लाइंडली आई हुई है, उन्हें हर एक चीज के लिए मुंबई पुलिस की जरूरत चाहिए, मदद चाहिए, जरूरत चाहिए, इसलिए अभी तक बिहार पुलिस के हाथ में से कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, इसलिए रिया की गिरफ्तारी की संभावना कम है। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन करने का तय किया है, जो उनको राहत दिला देगी। अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई भी कर रही है रिया चक्रवर्ती, ये खबर भी आ रही है। आप रहिए मेरे साथ, और साथ ही देखिए हमारे साथ विकास गुप्ता तो बने हुए ही हैं, कुनिका जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जरा कुनिका जी से समझने की कोशिश करेंगे कि सुशांत की मौत के बाद जिस तरीके की बयानबाजी इंडस्ट्री में शुरू हो गई थी, इंडस्ट्री को ही कोसना शुरू कर दिया गया था, क्या उससे कहीं ना कहीं सुशांत की मौत की गुत्थी को और उलझा दिया गया क्या? आपका सिर्फ नाम बता दीजिए सर। बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, मुंबई पहुंचे हैं और वहां जाकर छानबीन कर रही है ये टीम, क्योंकि बिहार के पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आप क्या बता रहे थे मुझे? मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं तो इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ ना। नहीं, हमको नहीं रहना बाहर ना। आप इन्हें मना करें, मैं इनसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जाएं। बिहार पुलिस की टीम है रुमाना, जो कि डीसीपी है मुंबई की क्राइम ब्रांच पहुंची है और जो अब तक जांच कर रही है इस पूरे मर्डर कह लीजिए, मौत कह लीजिए, सुसाइड कह लीजिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत सी अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अब परिवार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, क्योंकि चाहे शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या बाद में विस्तार रिपोर्ट्स आई हैं कि आत्महत्या, और परिवार एफआईआर में कह रहा है कि साहब आत्महत्या के लिए उकसाया गया, और इसके आरोप जो है वो परिवार रिया चक्रवर्ती पर लगा रहा है। और ये जो टीम है, ये जो अधिकारी आप देख रहे हैं, ये दरअसल बिहार पुलिस के अधिकारी हैं और ये इस समय मौजूद हैं मुंबई में क्राइम ब्रांच डीसीपी दफ्तर में। ये बिहार पुलिस के अधिकारी जो यहां पर मौजूद हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। देखिए मेरे साथ खास मेहमान कुनिका सदानंद जी भी लगातार बनी हुई हैं इस चर्चा में। कुनिका जी, जब सुशांत की मौत हुई थी उस समय भी देखिए आपके साथ मैंने चर्चा की थी, और तब पूरा फोकस जो था बातचीत का वो इसको था कि साहब सुशांत की जान किसने ले ली? ग्रुपिज्म ने ले ली, नेपोटिज्म ने ले ली। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर तो कहीं सुनते हैं जरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई जवाब नहीं दिया गया, हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मुलाकात हुई आपकी? जी, सहयोग आपको पूरा मिल रहा है मुंबई पुलिस से सर? हम लोग मदद ले रहे हैं, यहाँ पे मदद ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। जो कुछ आपको चाहिए था वहाँ से यहाँ से मिलने की संभावना है, उम्मीद जताई? एकदम मिलेगा, पुलिस है, हमें मदद करेंगे ही। ओके, संभव है सर? अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अनुसंधान के भाग आप हमसे ना पूछे, प्लीज प्लीज। अब तक जो कुछ आपके हाथ लगा, रिया का क्या रोल? मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। लेकिन अभी आप जांच सही दिशा में जा रही हैं? आप सब सही दिशा में जा रही है, अनुसंधान करें, सब सही दिशा में जा रही है। ओके, थैंक यू। तो मुंबई में जांच कर रही है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जांच सही दिशा में चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मुंबई पुलिस कह रही है, बिहार पुलिस कह रही है उसका पूरी तरीके से जांच में सहयोग कर रही है, हम मुंबई पुलिस की मदद ले रहे हैं। ये तमाम बातें बिहार पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं, जो इस समय मुंबई में है, और संभवतः रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी की जा सकती है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ कुनिका जी मौजूद हैं, और कुनिका जी मैं आपसे यह समझना चाह रही थी कि सुशांत की मौत के बाद नाम निकल कर आए थे ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, और इस समय बात की जा रही है प्रॉपर्टी और पैसा, और सबसे बड़ा नाम इस समय परिवार की एफआईआर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती। आपको क्या लग रहा है, मामला अब उलझ रहा है या तब उलझा हुआ था, अब सुलझता हुआ दिख रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से मामले को उलझाया गया था पहले, और ये मीडिया ट्रायल्स जो चलते हैं ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और कुछ भी कहें आप, पुलिस या इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली उससे इम्पैक्टेड होता है कि भाई जिस तरह से सोशल मीडिया पे, जिस तरह से डिबेट्स पे बातें होती हैं, सो पुलिस ने भी अगर जांच की तो उसी तरफ उन्होंने रुख किया जिस तरफ की बातें हो रही थी, तो उसे मर्डर कहा जा रहा था। अब ये अबेटमेंट टू सुसाइड,
पुलिस ने डेफिनेटली ये कहा कि सुसाइड है, उनका पहला ये था कि सुसाइड है। अब अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव करने के लिए पहले सुसाइड एस्टैब्लिश करना होगा, अगर वो एस्टैब्लिश होगा उसके बाद अबेटमेंट टू सुसाइड होगा। मैं एक और चीज आखिरी में कहकर जाना चाहती हूँ, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी यहाँ पर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो ये कि आपने मीडिया ट्रायल्स का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि खुद बॉलीवुड के भीतर से निकलकर जिस तरीके से कुछ लोग सामने आए, मुखर होकर उन्होंने ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म की बात की, तो वो क्या अपने स्कोर सेटल कर रहे थे बॉलीवुड के साथ? उसने क्या इंपैक्ट नहीं किया सुशांत की मौत? 100%। मैं पहले भी कह चुकी हूँ दूसरे चैनल्स पर, मैं दूसरे चैनल्स पर कह चुकी हूँ, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा, अपना खुद का वेंडेटा, ये सारे चीज, ये सब चीजों को ये लोग ये कर रहे थे सुशांत की मर्डर के या सुसाइड के तहत। वो अपने अपने एजेंडाज, अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जिन्होंने सामने आके बयान देना शुरू कर दिया। आप इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद ये कह रही है कि ग्रुपिज्म खत्म हो गया, नेपोटिज्म खत्म हो गया, भाई भतीजावाद नहीं होता है, ये भी पॉलिटिकल एजेंडा है। आपने मेरे सवाल को नहीं सुना। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है। आप अपनी जांच करके अपने आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने जो कहा वो तो सबने सुन लिया। तो क्या आप ये कह रही हैं कि इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं पहले भी डिबेट्स पे कह चुकी हूँ, नेपोटिज्म इज नॉट, इट्स नॉट नेपोटिज्म। कौन से फील्ड में नेपोटिज्म नहीं होता है? क्या अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना सही है? क्या वो नेपोटिज्म है या वो अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रुपिज्म डेफिनेटली है। और एक बात बताइए, 500 करोड़ की या 100-200 करोड़ की आप पिक्चर लागत लगाएंगे और आप फिल्म बनाएंगे तो आपको उनके साथ ही काम करना होगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे। लेकिन उसकी वजह से कोई खुदकुशी कर ले या उसकी वजह से आप कहें कि वो मर्डरर है, कि उन्होंने ऐसा किया, आप फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी के साथ दोस्ती बढ़ाए और किसी एक ऐसे, कुनिका जी, क्योंकि आप लोगों को समझते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कोई किसी के साथ दोस्ती बढ़ाए और उस दोस्ती को इसलिए बढ़ाए कि उसके ध्यान में उसका बैंक अकाउंट है, कि ये सक्सेसफुल स्टार है और इसके साथ लग के मेरा भी करियर बन सकता है, और वो व्यक्ति ऐसे में समझ जाए कि ये मेरे फायदा उठाना चाहती है या चाहता है, तो क्या करे? क्या आपको लगता नहीं है कि रिया चक्रवर्ती पे जिस तरह की मामले एफआईआर में लिखे गए हैं वो वाकई में बहुत गंभीर है? जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ इसका। मैं जवाब दूंगी। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया मैं बताती हूँ। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था। उसने 1.5 साल से अगर रिया चक्रवर्ती के साथ वो रिश्ते में था और अगर रिया उसको इस्तेमाल करी थी तो उसको ये समझ आई होगी, और अगर नहीं आई थी तो इसका मतलब मे बी इट वॉज नॉट लाइक दैट। सेकेंडली, रिया चक्रवर्ती के साथ, उनके भाई के साथ जो उन्होंने कंपनी शुरू की, कंपनी एक दिन में नहीं बनती है, उसके सारे पेपर्स जाते हैं, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में जाते हैं, तो उन सब के बाद एक कंपनी कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि उनके परिवार, सुशांत, किसी को ये नहीं पता चला कि ये लोग ये गेम खेल रहे हैं? और अब जो पैसा आया है कंपनी में, तो कंपनी में आया, तो आप ये कहेंगे कि आगे से कोई कंपनी फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कोई हादसा होगा तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंटेंट है के सिंह साहब का, सुशांत सिंह के पिता का एफआईआर दर्ज कराने का, वो गलत है? आप ये कह रही हैं उनको एफआईआर नहीं करानी चाहिए? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मेंसरिया प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा अगर उनके पास सबूत नहीं होंगे। सिर्फ मेंसरिया इज एक्शन। इफ यू वांट टू प्रूव द एक्शंस और द इंटेंट। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, इसका जवाब मैं विकास गुप्ता जी से लूंगी, लेकिन क्या आप ये भी सवाल यहां पर उठाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब मामला जो है वो कहीं ना कहीं जो सुशांत की प्रॉपर्टी, जो सुशांत का पैसा, उसको सेटल करने के लिए भी आपको क्या लग रहा है कि ये एफआईआर, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं ऐसा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप मुझसे पूछे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसको सेटल, ये लांछन मैं उस परिवार पर नहीं लगाना चाहूंगी। लेकिन ये डेफिनेटली कोई भी इंसान सोचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची ने मेरे बेटे से दोस्ती इसलिए की क्योंकि उसको बॉलीवुड करियर आगे बढ़ाना है। लेकिन आज तक आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्ते में या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करियर को आगे बढ़ा सके? अल्टीमेटली ऑडियंस ही फैसला करती है। तो ये बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, ग्रुपिज्म हो, नेपोटिज्म हो या किसी ने किसी का इस्तेमाल किया हो,
अल्टीमेटली ऑडियंस आपकी टिकट खरीदने जाती है, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ कोई क्रॉस पोलिंग नहीं हो सकता, ना कोई रिगिंग हो सकता है। तो ये प्रूव करें कि ये ऐसा था, तो ये अभी कॉल रिकॉर्ड निकालेंगे या व्हाट्सएप मैसेजेस निकालेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करना प्रूव करेंगे, कितना बहुत मुश्किल होगा हो मेरे सकता हिसाब से। है अदालत में। विकास गुप्ता जी, आप बेहतर बता पाएंगे, मुश्किल है ये लड़ाई जो लड़ने की ठानी है परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत के? रोमाना जी, मैंने शुरुआती में आपको एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं अब ये बात मर्डर से हट करके कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पैसे की लड़ाई हो गई है। आपने एक चीज और भी इन पे कहा था कि क्या रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा, तो उसमें मैं ये कहना चाहता था कि उनको पहले 41A का नोटिस भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है तो रिया चक्रवर्ती को इतनी घबराहट की आवश्यकता नहीं है कि उनके फादर ने वो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को ना देकर के एक फ्रेश FIR जो पटना बिहार में जाकर के रजिस्टर कराई है। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि इसमें चीटिंग में सुशांत तो आज है नहीं कि वो तो मनी ट्रेल देखना पड़ेगा विकास जी, मनी ट्रेल देखना पड़ेगा और मनी ट्रेल से क्लियर हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट पर कितनी नजर थी चक्रवर्ती फैमिली की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी दोस्त रही हैं रिया चक्रवर्ती के पहले, उन अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में बड़ा सिंपल सा ट्वीट है और वो ट्वीट ये कहता है, ट्रूथ विंस, सच्चाई की जीत हुई, सत्यमेव जयते। इस अंदाज में ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं, ये अंकिता लोखंडे का ट्वीट है। ट्रूथ विंस अंकिता लोखंडे लिखती हैं। ये कुछ ही मिनट पहले ट्वीट किया गया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब कुछ जब सामने आया, जब ये बात सामने आ गई कि रिया चक्रवर्ती के परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया, उनको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, उसके बाद अंकिता लोखंडे ये लिख रही हैं। अंकिता लोखंडे को छोड़कर दोस्ती की थी रिया चक्रवर्ती से, ये भी इल्जाम है इस पूरी कहानी का, ये भी एक एंगल है। बिल्कुल। और सुमित, देखिए, ये FIR दर्ज होने के बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने भी इसी तरीके का सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। उन्होंने लिखा था कि अगर सच्चाई मायने नहीं रखती फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। और अब अंकिता लोखंडे भी ट्रूथ विंस, सच्चाई की जीत, यही लिख रही हैं। तो परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं एक तरीके से सत्य की जीत हो, लड़ाई सत्य के लिए है, ये रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, अंकिता लोखंडे परिवार से मिली थी। हाँ। अंकिता लोखंडे स्पेशली गई थी पटना और वहां जाके परिवार से मिली थी। इस पूरी घटना के बाद अंकिता लोखंडे उस वक्त में, जब पवित्र रिश्ता सीरियल आया था, जब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत को कोई बड़ा ब्रेक मिला था एक टीवी सीरियल में, अंकिता उसमें लीड एक्ट्रेस थी उनके अपोजिट में, और तब से दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती रही और एक जमाने में तो उनकी शादी की बातें भी मीडिया में रिपोर्ट की जा रही थी। इस खबर पर लौटेंगे, लगातार इस खबर पर बने हुए कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। प्रकाश, मैं ये जानना चाहूंगा, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप के सिंह साहब ने लगाए हैं, परिवार ने लगाए हैं, आगे क्या और ये क्यों इतने दिनों के बाद? क्योंकि बार बार ये आदमी सवाल खड़े कर रहा है, उनके विरोधी, कि 45 दिन का वक्त क्यों लग गया FIR कराने में? आपसी ताना बाना, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार के साथ संबंध रहे हो या फिर अपने पुरानी महिला मित्रों के साथ संबंध रहे हो या रिया चक्रवर्ती के साथ रहे हो, तो ये इसको एक समझना होगा कि वो ताना बाना जो सामाजिक और पारिवारिक पहलू है और दूसरा है कानूनी पहलू। तो कानूनी पहलू में सामाजिक पहलू का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं होता है, उसमें साक्ष्य की जरूरत होती है। तो अब तक पुलिस के हाथ, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या कोई भी बिहार पुलिस भी जाती है, तो ये कहना होगा कि अभी तक चाहे वो सुसाइड नोट हो या फिर इस तरह की कोई ऐसी साक्ष्य जो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से छोड़ा गया हो पुलिस के लिए या किसी और परिवार वालों के लिए, जो ये कहता हो कि इसके पीछे रिया चक्रवर्ती ही है, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, के सिंह ने मजबूरन पटना में जरूर राजीव नगर में FIR दर्ज कराई सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, पर इसका मकसद क्या यही तक है कि इसकी बिहार पुलिस खोजबीन करे या फिर दो जगह जब FIR होता है, चाहे वो मुंबई में हो या फिर बिहार में हो, तो इसका निष्कर्ष या नतीजा क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने ये लिखा
कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कहीं ये सीबीआई की तरफ तो नहीं जाता दिख रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो प्रकाश कुमार कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से अब 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्या ये मामला जो मांग लगातार की जा रही थी कि साहब इस मामले की जांच आप सीबीआई को सौंप दो, क्या उसी दिशा में अब यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है? ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब मिलने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। पिछले साल ही 12 सितंबर को कंपनी अस्तित्व में आई। अच्छा, पुलिस को अब शक ये है कि सुशांत के निजी अकाउंट से इस कंपनी में करीब 15 करोड़ रुपए डाले गए। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती भी कंपनी में पार्टनर हैं। दरअसल ये तीनों इस कंपनी में डायरेक्टर्स थे, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती। तो क्या सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए इस कंपनी में डाले गए? ये बड़ा सवाल। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।